जय हिंद साथियों, मैं अपने इस पंडित इसारुद्दीन मास्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं एक प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक मनोरंजक कहानी। आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपका दिमाग ताजा हो जाएगा, आपकी बुद्धि खिल जाएगी और दिल के अंदर से जितनी भी बुराई है सब दूर हो जाएंगी। कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है, लालच बहुत बुरी बला है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो देखिए। एक समय की बात है, एक गांव था। गांव में एक गरीब परिवार रहता था। कैसा परिवार? गरीब परिवार रहता था। उसको गांव के सभी लोगों ने मार कर खदेड़ दिया। वो जा करके गांव से बहुत दूर, जहां पर कई कोसों तक कोई शहर नहीं था, वहां पर जाकर वह बस गया। वो क्या करता था? सुबह समय से निकल लेता था, जाता था, भीख मांगता था। भीख मांगकर जो कुछ पाता था लाता था, उसे बनाता था और खाता था। बंधु, मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा। इसके अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। जो प्रश्न का उत्तर बता ले जाएगा उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखना है। ज्यादा ना कुछ करते हुए आता हूं मूल टॉपिक पर। होता क्या है, प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वह भिखारी घर से भीख मांगने के लिए निकला। वो भीख मांगकर जब शाम के समय, दोपहर का समय टल गया, यानी लगभग 3-4 बजे थे, आ रहा था। गर्मी की शिद्दत थी, गर्मी का मौसम था। एक तालाब के पास से वह गुजरा कि जा करके इस तालाब में अपने मुंह को धुल लूं, हाथ पैर को धुल लूं, थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाए। जैसे तालाब के पास पहुंचता है, ग्रीष्म काल का समय था, भीषण गर्मी थी। हवा के हिलकोरों ने तालाब के पानी को उछाल उछाल कर आगे बढ़ा रहे थे। एक मछली का छोटा सा बच्चा उन हवा के झोंकों से, पानी के हिलकोरे हलचल से ऊंचाई पर चला आया। वो तिनक रहा था, मचल रहा था, घबरा रहा था, परेशान हो रहा था, बिलख रहा था, रो रहा था, कराह रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उसको कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि अब पानी का हलचल शांत हो चुका था। डकोर, बवंडर, हिलकोरा जा चुकी थी, चक्रवात जा चुका था। वो झूरे में फंसा था, पानी गर्म हो चुका था, उसका जान ही निकलने वाला था। पूरे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, तब अभी आपको मिलेगा एक ज्ञानवर्धक। बच्चे को मचलते हुए देख करके उसको दया आया, उठा करके जल में उसने डाल दिया। जल में जैसे मछली का बच्चा पहुंचा, खुशी से कूदने लगा, तिनमिनाने लगा। तब तक के लिए मछली, जिसका वह बच्चा था, अपने बच्चे को पा करके बहुत खुश हुई और भिखारी को आदाब किया, धन्यवाद दिया, नमस्कार किया। कहा, आपने मेरे लाडले, मेरे बच्चे, मेरे चहेते का जान बचाया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वह वहां से कुछ देर बात करने के बाद में घर चला आया। हुआ क्या, प्रतिदिन जब भी भिखारी भीख मांगकर तालाब के पास से गुजरता था तो जो आटा और नमक पाता था उसे पानी में घुलता था, उसमें आटे की गोली बनाकर तालाब में फेंकता था। मछलियां खाती थी। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। आटा फेंकता था, मछलियां खाती थी। यहाँ तक कि जो वह मछली थी जिसके बच्चे की उसने जान बचाई थी, बहुत ज्यादा मित्रता, क्लोज फ्रेंडशिप उसकी हो गई। अब वह घर पहले की तरह अब ना पहुंच करके कुछ समय मछली से बातचीत करने में लगा देता था। एक दिन भिखारी की पत्नी ने कहा कि पहले आप भीख मांग करके समय से लौट आते थे, आप लगभग 2 घंटे देर से आते हो, अपना समय कहाँ बिताते हो, अपना समय लॉस्ट कहाँ करते हो? भिखारी बोला, प्रिय, मैं अपना समय नष्ट नहीं करता, डार्लिंग, मैं अपना समय नष्ट नहीं करता, मैं जाता हूँ भीख मांगने के लिए। तो वहां से जब लौटता हूँ तो एक मछली से मित्रता हो गई है, दोस्ती हो गई है। वो मेरा बड़ा ही क्लोज फ्रेंड है, उसी से मैं टाउट करता हूँ, बात करता हूँ, तमाम समय उसमें लॉस्ट हो जाता, बीत जाता है।
आप भिखारी की पत्नी बोली, ए बुड्ढे मुझे मूर्ख मत बनाओ, भला कोई मछली से इंसान की दोस्ती होती है? ये बात सही नहीं है। मछली की कभी इंसान से दोस्ती नहीं हो सकती, और हो भी जाए तो मछली कभी इंसान से बात नहीं कर सकती। आपका जरूर ना जरूर किसी गलत आदमी से चक्कर है, आप किसी गलत संगत में हो, जाते हो सब बेचकर खिला देते हो या तो खा लेते हो। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी मछली से किसी इंसान की दोस्ती हो और कोई मछली किसी इंसान से बात करता हो। वो बोला, कौन? भिखारी। ए बुढ़िया, मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं? मैं कोई नीच कैरेक्टर का आदमी हूँ क्या? मेरा किरदार गड़बड़ है क्या? मैं नशेड़ी हूँ क्या? मैं धूम्रपान करता हूँ? मैं आटा सब उसी को खिला देता हूँ। वो औरत बोली, वास्तव में मछली है तो वो बात नहीं कर सकती थी। वो कोई डेविल है, डेविल, कोई देवी है, देवी, कोई देवता है, या तो वो मैजिक फिश है, जदुई मछली है, तभी तो इंसान जैसा बात करती है। जा बुढ़े, आज उससे कुछ मांग ले, मांग ले, मेरा दिल कहता है मेरी मुराद मिन्नत पूर्ण हो जाएगी। उसने कहा, नहीं डियर, नहीं डियर, प्रिय ऐसा नहीं, उससे मेरी दोस्ती है। जब दोस्ती में किसी से कुछ मांग लिया जाता है, स्वार्थ आ जाता है, तो मित्रता खत्म हो जाती है। कहा, तुम्हें अपने इस गुर्बत पर, अपने इस पुअर्टी पर, अपने इस गरीबी पर तुमको तरस नहीं आती, शर्म नहीं आती? जा करके कुछ रिच हो जा, अमीर हो जा, मांग ले, मांग ले। आज क्या मांगूंगा प्रिय? काउंट से जाकर बोल दे, मेरे पास एक टूटी झोपड़िया है, एक अच्छा सा मकान बन जाए। अब वो यहाँ से गया, धीरे धीरे मछली के पास पहुंचा, आटे की गोली खिलाने लगा, लेकिन उस दिन उसने कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बातें की। मछली बोली, मित्र, सखा, फ्रेंड्स, दोस्त, डियर फ्रेंड्स, बताओ क्या वजह है आज आप शांत हुई, चुप क्यों हो? मछली ने जब ऐसा कहा तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आज दोस्ती में स्वार्थ आ गया। मेरी प्रिय ने कहा, मछली से जाकर एक घर मांग लो। मछली बोली, जा, तेरा घर बन गया, मन चाहा घर बन गया। वो वहां से भगा, घर आया, देखा वास्तव में रियली सचमुच उसका एकदम VIP घर बना हुआ था। कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीता, ऐसे चलता रहा। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी ने एक इच्छा जताई, कहा, प्रियवर, आप प्रतिदिन जाते हो, बात करके चले आते हो, आज जाओ उससे कुछ खेत मांग लो, क्योंकि ये है पेट, ये घर से नहीं भरेगा, मांगो खेत, कुछ हो उसमें दाना, ताकि चलता है हम सबका खाना, उसे और खिलाते रहना, दाना पिसाना। वो गया, अपने पत्नी के कहने पर मछली के पास पहुंचा, उसको आटे की गोलियां खिलाता रहा, लेकिन कुछ न बोला, कुछ न बोला। मछली बोली, आज मायूसी का कारण क्या है? आज आप चुप क्यों हो? वो बोला, प्रिय, मेरी जो है उसने मुझसे कहा है कि जा करके मछली से कुछ मांग लो। कहा, बोल, तेरी क्या जरूरत है? कहा, मुझे एक खूब बड़ा सा प्लाट दे दो, फील्ड दे दो, खेत दे दो, क्षेत्र दे दो। कहा, जा, तुझे 200-400 बीघा खेत मिल गया। यहाँ गया, उसके हट झोपड़ी कुटिया के चारों तरफ जितना भी क्षेत्र था, सब एकदम ग्राउंड फील्ड में बदल गया, फसलें लहलहाने लगी। कुछ दिन और बीता, और बीता, और बीता। उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए प्रियवर, प्रतिदिन आप जाते हो, मछली से बातचीत करते हो, फिर वहां पे पिसान की आटा की गोलियां बना करके खिला करके चले आते हो। अरे कम से कम कुछ नौकर चाकर तो मांग लो। कितना बड़ा खेत है, कुछ कंपाइन मांग लो, कुछ ट्रैक्टर मांग लो, कुछ थ्रेशर मांग लो, कुछ नौकर चाकर मांग लो। खेतों में कौन काम करेगा? वो गया, दूसरे दिन भी उसने मछली से इच्छा जताया। उसी मौन धारण में बैठा, मछली ने पूछा, उसने बताया। मछली ने कहा, जा, नौकर चाकर खचा खच, खचा खच। आए देखे कई जोड़े गोई, कंपाइन, ट्रैक्टर, बुलक्कड़, ऑटो, सब ट्राली, अनाज लादन, सब पूरी कृषि कार्य हेतु व्यवस्था टनाटन। कुछ दिन और बीता, और बीता। उसने कहा, प्रियवर,
क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। खेत मांग लिया, नौकर चाकर मांग लिया, इतना अनाज रखने के लिए और बड़ा घर मांगो। अब ये फिर गया वहां पर, उसने और बड़ा घर मांगा, यहां तक कि वो एक जमींदार का रूप धारण कर लिया, एक लैंड लॉर्ड का रूप धारण कर लिया। अब उसके बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी के रिश्ते आने लगे। अब वो इतना अमीर हो गया, ना तो वो कोई राजा था एक साधारण इंसान, लेकिन धन बहुत था। पत्नी ने कहा बहुत गलत है प्रिय। कहा क्या बात है प्रिय? कहा जाओ रेयर फ्रेंड से मिलो, अपने मित्र से मिलो, मछली से, उससे बोलो मुझे राजा बना दे, इन बच्चों का रिश्ता भी तो लगाना है कहीं पर, बोलो राजा बना दे। राजा जब बन जाएंगे तब राजाओं के यहाँ शादी विवाह करेंगे, क्या मजा आएगा। कहा नहीं अच्छी बात नहीं है। कहा जाओ ना, ले लूंगी अभी खटवाल पटवाल। कहा नहीं प्रियवत नाराज मत होइए, जैसी आज्ञा सर आंखों पर, अभी जाता हूँ तैयार। जूता मोजा धोला कर तुरंत गया, मछली के पास आटे की गोली बनाया, खिलाया। मछली बोली क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? कहा क्या बताऊं, मेरी डियर ने, मेरे प्रिय मित्र आज कुछ और इच्छा जताया है। कहा क्या बताया है? कहा मुझे राजा बना दो। कहा जाओ तुम राजा और रानी, बन गई कहानी, जाओ मारो भर राटे, चैन की जिंदगी जियो। अब वहां रानी कुर्सी पर बैठी थी, हाथी इधर उधर खड़े थे, दासियां जो थी सब पंखों से हवा दे रही थी। ये भी राजा गए वहां बैठे अपने सिंहासन पे। मन बदल गया, सोचे अब राजा बन गया, अब शादी विवाह चंगू मंगू हेरू गैरू नथु खैरू के नहीं करना, अब उनका बच्चों का शादी करेगा महाराजाओं से। एक दो महाराजाओं के पास रिश्ता लेकर गए, वो बोले कमबख्त तेरा रिश्ता मेरे घर, अरे कहीं हराम का धन पा गया होगा, इतना बड़ा हो गया, मैं जीनी महाराजा हूँ, मैं खानदानी महाराजा हूँ, मैं तेरे रिश्ता करूंगा। वो भागा, उसकी पत्नी शोकाकुल हो गई, आई फिर खटवाल पटवाल ले लिया, फिर बोली ए प्रिय क्या कर रहे हो, जाकर बोल दो मुझे महाराजा बना दे, चक्रवर्ती सम्राट बना दे, सबसे बड़ा महाराजा बना दे, इम्परर बना दे, पूरी संसार पर मैं अपनी हुकूमत कायम कर सकूं, बड़े बड़े राजा हमारे यहाँ घुटने टेक दे, रिश्तों के लिए लाइन लगा दे। जाकर पहुंचे, अब मछली के पास जब आटे की गोलियां बना बना कर देने लगे, वो खाने लगी, सभी मछलियां खुशियां मनाने लगी, फिर भी ये मौन धारण करके बैठ गया, कुछ न बोला। मछली बोली क्या बात डियर फ्रेंड, सखा मित्र, बताइए क्या बात? कहा बस वही बात फिर है। कहा क्या बात? कहा मेरी पत्नी ने कहा है देश का सबसे बड़ा सम्राट महाराजा बना दो। कहा जाओ, वो भी तेरी इच्छा पूरी हो गई, अभी सबसे बड़ा महाराजा बन गया, कितना बड़ा महाराजा कि कुछ कहना ही नहीं। बड़े बड़े राजा लोग अब रिश्ता लेकर आने लगे, इनके टक्कर का कोई राजा ही नहीं मिला, अब ये शादी विवाह कहाँ करें? अरे भाई अब ये सबसे बड़े, छोटों के यहाँ कैसे करें? अब ये इनकी पत्नी कहने लगी अब चल के कहीं दूर महाद्वीप पर आइसलैंड में जाकर के कोई अपने टक्कर का हेरू, उसके यहाँ मैं हो सकता है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के यहाँ चला जाऊं, कोई न शेरवा हुमायूं अकबर बीरबल सिकंदर बख्श उन्होंने फैरोज शाह शेर शाह नसरुद्दीन वली अल्लाह जका अल्लाह अब्दुल अजीज किससे निकट सरदेव प्रताप अली महारानी विक्टोरिया द्रौपदी पद्मनी पद्मनी जितने राजा थे सबके यहाँ गई, उसको कोई रिश्ता ना पसंद आया, ये सब चंगू मंगू उसके आगे लगते थे। अब कहा क्या करें? उसने कहा जा करके बोल दो मछली से, जब मैं कहूंगी इतना बड़ा दिन कर दे तब शाम होगा, आज मैं अपने बच्चे की शादी खोज कर रहूंगी, चांद तक जाऊंगी, धरती पाताल आकाश तक जाऊंगी, कहीं से रिश्ता खोज कर लाऊंगी, जब तक मैं लौट कर ना आऊंगी तब तक बढ़िया सुंदर सुनहरा सा सुबह पर आता ही रहे, ना तो धूप हो, ना छांव हो, ना बारिश हो, ना सूर्य की तपिश हो, और बोल देना कि जब मैं सोकर उठूं
तब सूर्य निकले, मैं सोती रहूं तो सूर्य न निकले। जब मैं कहूं तब पानी बरसे, जब मैं कहूं तब तैसा हो। बार बार मुझे उसके पास जाना नहीं, एक बार ही जाकर उससे बोल दे कि जो मेरी रानी कहेगी धरती पर वही होगा, और अब कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ही मायूस था, कुछ न बोला, कुछ न बोला, आगे बढ़ता रहा। जा करके नदी के तट पर बैठ गया, आटे की गोलियां बना बना कर फेंकने लगा। मछलियां खाने लगी, मछलियां खाने लगी, खुशियां मनाने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। कहा क्यों नहीं बोलते हो मित्र, सखा, फ्रेंड, दोस्त, क्यों नहीं बोलते हो? कहा क्या बोलूं? मेरी पत्नी ने कहा कि जाकर मछली से बोल दो जो मैं कहूंगा वही होगा। वही है वह जो राम रच राखा, कहीं जो मैं कहूंगा वही हो। जब कहूं तब सूर्य निकले, जब कहूं तब सुबह हो, जब कहूं तब शाम, जब कहूं तब बारिश हो, जब कहूं तब धूप, जब कहूं तब छांव, जब कहूं तब जन्म हो, जब कहूं तब मृत्यु, जब कहूं तब किसी का बुढ़ापा हो, जब कहूं तब पूरी प्रकृति में वो परिवर्तन हो। मछली ने कहा चल हर कम वक्त अपने बुढ़िया से बता दे, जाकर उसी झोपड़िया में। बेचारा रोता हुआ मायूस की शिद्दत में आकर घर पहुंचा। उसकी बुढ़िया बैठी कंडा धरे चूल्हा फूंक रही थी। अब ये बताओ, जो कहानी मैंने सुनाया है, मैंने बताया, इस कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको लिखकर बताना होगा कमेंट में। तो इस कहानी को यदि मैं धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन, शाहरुख खान और सनी देओल को, किसी कलाकार को दे देता, वो इस पे पिक्चर बनाता, तो पिक्चर में हीरो वो पत्नी रहती कि वो भिखारी रहता कि मछली रहती? इसमें गुंडे का किरदार, जो इम्मा क्रिमिनल है, गुंडा है, मिलन का काम किया है, मछली को कहते कि औरत को कहते कि बूढ़े को कहते, किसको कहते? आप लोगों को कमेंट में लिखना है कि इसमें सबसे बड़ा गुनहगार कौन पात्र है, मछली है कि औरत है कि पुरुष? और सबसे बड़ा हीरो कौन है, पुरुष है कि औरत है कि मछली? वो यही कमेंट में आपको लिखना है। आपका कमेंट सबसे बड़ा होगा, सबसे सुंदर होगा, आनंद आएगा तो आपको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हर दूसरे दिन मैं कमेंट पढ़ूंगा और अगले वीडियो में कमेंट करने वाले का नाम भी लिया जाएगा। जितने भी लोग कमेंट करेंगे उनका नाम अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा। और अगला वीडियो आ रहा है, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला वीडियो क्या है? जा चुहिए की चुहिया। जय हिंद, जय भारत।